बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या टीम से बाहर हो सकते हैं मुस्तफिजुर रहमान। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर को रिलीज करने को कहा है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर का हो रहा था विरोध, आईपीएल में खेलने को लेकर विरोध हो रहा था। अब ये बीसीसीआई ने बड़ा फैसला किया है कि क्या टीम से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा है। Recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो देखिए, लगातार मुस्तफिजुर रहमान का विरोध हो रहा था। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू निशाने पर है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। उसके बाद यहां पर केकेआर टीम में मुस्तफिजुर रहमान के शामिल होने पर प्रोटेस्ट हो रहे थे और अब उनको बाहर करने का फैसला लिया गया है। हमारे सहयोगी अमृत आनंद ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अमृत, केकेआर टीम से रिलीज करने को कहा है, अब फैसला केकेआर को लेना है। नहीं, देखिए, बीसीसीआई ने ये साफ कर दिया है, जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं जसप्रीत आईपीएल के, वो बीसीसीआई को फॉलो करना पड़ता है और बीसीसीआई के थ्रू रूल्स को ही फॉलो करती है आईपीएल की फ्रेंचाइजी। और पिछले हम देख रहे हैं कि 2 दिन से देश में क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह से लगातार शाहरुख खान जो ऑनर है केकेआर के, उनको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और जो देश हित है, देखिए बीसीसीआई ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया है, चाहे हम भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर बात करें या किसी भी कंट्रोवर्सी को लेकर अगर हम बात करें, तो बीसीसीआई का स्टैंड देश हित नहीं होता है। उनका क्लियर मैसेज है कि अगर जो इस वक्त भारत की भावना है उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती है, आईपीएल को पता है बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, किसी तरह का बीसीसीआई भी नहीं चाहेगी कि उस समय कोई बवाल क्रिएट हो जिसको लेकर आईपीएल असमंजस में पड़े। तो बीसीसीआई पहले से ही फूंक के कदम चल रही है और साथ ही साथ बीसीसीआई का ये मैसेज फिर से देना है आईपीएल फ्रेंचाइजी को या फिर देश के लोगों को कि बीसीसीआई कभी भी देश के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करेगी। देश हित की जब भी बात आएगी, बीसीसीआई सबसे पहले खड़ी होगी किसी भी कॉल को लेकर। अगर हम बात कर लें, हमने देखा भी जसप्रीत, पहले आपको याद होगा एशिया कप क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुकाबला अगर खेलना भी पड़ा हमें, तो बीसीसीआई ने अपना कॉल दिखा दिया था, भारतीय प्लेयर्स ने बता दिया था कि उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। तो ये हमें मान के चलना है कि आईपीएल जरूर एक बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी ओवर लीग है, क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन देश हित की बात जब भी होगी कॉल साथ मिलकर लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अमृत बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर है, लेकिन हमने देखा कि जो मुस्तफिजुर रहमान का तो विरोध हो ही रहा था, शाहरुख खान पर सियासत भी काफी हो रही थी, सियासी तीर छोड़े जा रहे थे और जितना प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद ये बड़ा फैसला। देखिए जसप्रीत, हम कहते हैं कि मुल्क में हमारे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक छोटी छोटी बातों पर कंट्रोवर्सी बड़ी हो जाती है और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर हर कोई अब कुछ ना कुछ बयान देकर, किसी ना किसी तरह कुछ बोलकर मीडिया में आना चाहता है, अपनी बातों को रखना चाहता है। लेकिन हाँ, ये बात गलत नहीं है जो इस वक्त बांग्लादेश में चल रहा है। देखिए, खिलाड़ी भी जो भी हैं, किसी मुल्क के भी खिलाड़ी होते हैं, उनके अंदर भी देश भावना होती है, वो भी नहीं चाहेंगे इस तरह से। और जहां तक बात रही मुस्तफिजुर रहमान की, तो उनके और भारत और जो बांग्लादेश के हालात हैं उसके मद्देनजर किसी को भी ये लगेगा कि ये सही कॉल है, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी, भारत की सुरक्षा के लिए भी, भारत के मान सम्मान के लिए भी, और जो हालात इस वक्त हैं उसको लेकर भी ये बीसीसीआई ने सही कदम उठाया है और सही समय पे उठाया है। अभी देखिए 2 महीने 2.5 महीने हैं आईपीएल होने में, हो सकता हो कि आने वाले 2-2.5 महीने में ये मसला ठंडा हो जाए, ये मसला खत्म हो जाए और फिर कोई इस बात को याद ना रखे। लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने ये मैसेज क्लियर दे दिया कि अगर देश ये सोच रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, शुक्रिया अमृत आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुस्तफिजुर पर बीसीसीआई का निर्देश है, केकेआर से हटाने का निर्देश दिया है और आपको बताएं कि केकेआर को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी दिया जाएगा क्योंकि शाहरुख खान को गद्दार तक कहा गया था, सियासी तीर छोड़े गए थे। अब केकेआर से हटाने का निर्देश दिया गया है, तो मुस्तफिजुर पर बीसीसीआई का यह बड़ा फैसला है। पाकिस्तान के दृश्यम पर भारी सिंघम। जी हां, टीवी इतिहास में पहली बार पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की उस साजिश से पर्दा उठा दिया है जिसके दम पर बॉर्डर पार से भारत में खतरनाक हथियारों की सप्लाई लाइन खड़ी की गई। यह सिर्फ ड्रोन से गिराए गए हथियारों की कहानी नहीं है,
ये उस इंटरनेशनल नेटवर्क का खुलासा है जहां पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में बारूद तैयार होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर साजिशें रची जाती हैं और भारत की जमीन पर दहशत फैलाने की कोशिश होती है। पंजाब पुलिस के इस खुलासे ने उस पूरे नक्शे को पहली बार कैमरे पर कैद कर लिया है, जो भारत के खिलाफ चल रही एक अदृश्य जंग की असली तस्वीर दिखाता है। ये तस्वीरें सिर्फ एनकाउंटर की नहीं है। ये उस अदृश्य जंग का सबूत है जो पंजाब की जमीन पर लड़ी गई। एक दो नहीं, अब तक 36 गैंगस्टर पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में ढेर हुए। लेकिन पुलिस कहती है असली कहानी इन चेहरों से आगे की है, क्योंकि जिन हथियारों से वारदातें हुई वो भारत में नहीं बने। ये कारतूस पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में तैयार हुए, पेशावर और अफगान बॉर्डर की अवैध यूनिट्स में पैक हुए और ड्रोन के जरिए भारत की जमीन पर गिराए गए। और ये इधर भी पाकिस्तान ही है, इधर पाकिस्तान, ये देखो लिखा हुआ ना पाकिस्तान। आईएसआई का लॉन्च पैड बॉर्डर पर एक्टिव रहा, जबकि विदेशों में बैठे गैंगस्टर इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करते रहे। पंजाब पुलिस के खुलासे में सामने आया कि अब जंग बंदूक से नहीं, ड्रोन, हवाला और डिजिटल ऐप से लड़ी जा रही है। हथियार पहले तस्करों तक, फिर गैंगस्टरों तक और आखिरकार आतंकियों के हाथों में पहुंचाए गए। और अब पंजाब पुलिस ने इस सबसे खतरनाक खेल का पूरा नक्शा कैमरे पर रख दिया है। जो हमारा नेबरिंग स्टेट है, कंट्री है, उसका कॉन्स्टेंटली एफर्ट रहता है अभी किसी न किसी तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जाए, कम्युनल हार्मनी को इसमें डिस्टर्ब किया जाए ताकि इसको कमजोर किया जाए। और पंजाब मैक्सिमम जो एक अपना स्टेट है जो आर्म्ड फोर्सेस में और डिफेंस फोर्सेस में अपनी यूथ ज्वाइन करते हैं और बड़ी इनकी जो बहादुरी के किस्से हैं, कारनामे हैं, उनको पता है कि ये कितने दलेर हैं। तो उनको ये है कि किसी न किसी तरीके से स्टेट को वीक किया जाए।